रामपुर नाम के एक गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए जमीन भी नहीं थी और इस कारण उसे दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था। लेकिन पैसे इतने कम मिलते थे कि वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। एक दिन परेशान होकर वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा बहुत दयालु थे और उन्होंने किसान को अपनी जमीन से कुछ जमीन दे दी और कहा कि तुम इस जमीन पर कुछ खेती कर सकते हो। लेकिन राजा ने साथ में यह भी कहा कि यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया तो उसने वहां खोद कर देखा। खोदने पर उसे वहां एक सोने का मटका मिला। किसान बहुत ही ईमानदार था, इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह मटका राजा के खेत से मिला है, तो जमीन जिसकी है मटका भी उसी का होना चाहिए, इसलिए हमें यह मटका राजा को लौटा देना चाहिए। तुम क्या कहती हो? तभी किसान की बेटी किसान से कहती है, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ सोने का मटका मिला है। यदि राजा ने आपसे पूछा कि इसके अंदर के जेवरात कहाँ हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? इसलिए मटका अपने पास ही रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी और वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। अब किसान राजा के पास मटका लेकर पहुंचता है, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान को लालच आ गया है और उसने मटके के अंदर के जेवरात अपने पास रख लिए हैं, क्योंकि कोई खाली मटका क्यों ही जमीन में दबाएगा। अब किसान बेचारा सोने के जेवरात कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में ना उसे ढंग से खाना मिलता था, ना ही पानी मिलता था। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने कभी की ही नहीं थी। किसान खाए पिए बिना बहुत ही कमजोर हो गया था। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, काश मैंने बेटी की बात मानी होती, तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। दिन राजा ने उसे ऐसा बोलते हुए सुन लिया और उसने किसान से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई और पूरी बात सुनने के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने किसान को तुरंत ही छोड़ दिया और साथ ही किसान से उसकी बेटी को दरबार में लाने के लिए कहा। जब किसान की बेटी दरबार में आई तो राजा ने उससे खूब बातें की और बातें करने के बाद राजा को एहसास हुआ कि वह बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। उसका तेज दिमाग देखकर राजा ने उसे राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया और उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं भी दी। किसान और उसकी बेटी सदा सुख से रहने लगे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही हुई।